जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और जो जो आना अभी आ रहे हैं ज़रा जल्दी आ जाइए करें। मतलब जैसे लिंक करें उसको क्लिक कर दें, आप लोग को हम क्लास में एडमिट कर लेंगे। ठीक, चलें, ये तीनों एडमिट हो गए। जनाब, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और वो आप देखिए। अभी रुकिएगा ज़रा, स्क्रीन भी आपसे शेयर हो जाती है तो और अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा जी, अभी आप मुझे ये बताइए, कोई भी एक बता दे कि आपके पास ये स्क्रीन आ रही है पावर पॉइंट की, ताकि डिस्पेंसिंग ये की। सर आ रही है। ठीक है, ओके, अब हम शुरू कर देते हैं, बस आपसे चाहे सुनते रहिए, कोई मसला नहीं। ये है डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स। ठीक है, इस टॉपिक को समझ लें तो सारी स्लाइड समझ में आ जाएंगी। डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स, व्हाट इज डिस्पेंसिंग? डिस्पेंसिंग देखें क्या चीज़ होती है। मेडिकेशंस को उनको जो दिया जाता है, जैसे आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग, इन पेशेंट डिस्पेंसिंग। ठीक, तो ये डिस्पेंसिंग कहलाती है। और एम्बुलेटरी अगर समझ लें तो ये पूरा पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। एम्बुलेटरी जो है एक्चुअली ऐसी टर्म है जो जिसमें कि पेशेंट जो है एडमिट नहीं होता। मतलब एक पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में, वो एडमिट नहीं होगा और जो कुछ भी उसका जो भी इलाज है, इवन माइनर सर्जरी है या इस तरह की चीज़ें, वो उसकी की जाएंगी। लेकिन इसमें जो पेशेंट एडमिट नहीं होता, जैसे इन पेशेंट है, इन पेशेंट डिस्पेंसिंग में पेशेंट एडमिट है ओवरनाइट, 24 आवर या ओवरनाइट एटलीस्ट जो है वो स्टे करता है, तो उसको इन पेशेंट कहते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये उठता है, भाई डिस्पेंसिंग टू एम्बुलेटरी पेशेंट में ये पेशेंट एडमिट नहीं होता तो आउट पेशेंट में भी एडमिट नहीं होता। तो सो फार ये एक तरह की, इट इज अ काइंड ऑफ द आउट पेशेंट, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग। बट फर्क ये है कि आउट पेशेंट में तो बस, जैसे ओपीडी चल रही होती है आउट पेशेंट में, तो उसमें पेशेंट अभी आया भी, कुछ एक फिजिशियन को दिखाया, नज़ला ज़ुकाम, सर में दर्द, ब्लड प्रेशर, ये इस तरह का दिखाया, और फिर दिखाने के बाद जो पेशेंट जो है घर चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पेशेंट ज़रा थोड़ी देर के लिए रुकता है। मतलब ये नहीं कि ओपीडी में आया और चला गया। इसमें या तो उसको क्या किया जा रहा होगा, पेशेंट जो होंगे उसकी कुछ माइनर सर्जरी की जा रही है, कुछ देर के लिए रुका है, लेकिन ओवरनाइट नहीं रुका। काइंड है, कह सकते हैं ओपीडी की काइंड है, लेकिन इसमें पेशेंट को ज़ाहिर है सिर्फ ओपीडी में तो सिर्फ आउट पेशेंट में सिर्फ सरसरी तौर पर देख के उसको भेज देते हैं, इधर उधर भेज दिया यानी चला गया पेशेंट। इसमें पेशेंट रुका, सपोज जैसे किसी आई की सर्जरी के लिए आया या इस तरह की कोई सर्जरी के लिए आया, तो वो उसमें क्या होता है, वो पेशेंट थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर बाद में कुछ चहलकदमी करता है या रुकता है, या तो उससे ये वर्ड निकला। अभी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। चहलकदमी कर रहा कोई, यहाँ से चहलकदमी से मेरा वॉकिंग, वॉकिंग की मतलब इसका माइनर सर्जरी अगर हुई, आंखों की कोई सर्जरी हो गई या आंखों की कोई ऐसी ट्रीटमेंट किया गया, फिर पेशेंट इधर से उधर चल के गया, तो इसको कहते हैं एम्बुलेटरी। ये होते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स। और ओपीडी पेशेंट्स में क्या आया था, बस वो तो ओपीडी में दिखा के चले गए, वो ठीक है, चाहे वो 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए पेशेंट रुका हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा देर के लिए पेशेंट रुकता है, लेकिन ओवरनाइट नहीं रुकता, ये फर्क है। अच्छा, आप ये देख लिए एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी से फिर एम्बुलेंस भी निकला है ना, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस भी चलती फिरती रहती है, सही है ना, ये बात आप समझ में आ गई। लेकिन बहुत से लोग इससे मतलब ये लेते हैं कि वो मेडिसिन जो एम्बुलेंस को दी जाती है, सिर्फ एम्बुलेंस में कुछ मेडिकेशन जो अच्छी एम्बुलेंस होती है ना, यहाँ की नहीं, यहाँ तो ज़ाहिर एम्बुलेंस भी प्राइवेट चल रही हैं, और उसमें तो ज़ाहिर है जैसे एज सुजुकी या वे होती है, एक अच्छी, बहुत अच्छी एम्बुलेंस होती है, वो भी मैं कभी आपको शो कराऊंगा या डायग्राम फिगर दिखाऊंगा। तो वो उसमें क्या होता है, वो एम्बुलेंस के अंदर ही मेडिकेशंस भी होती हैं, लाइफ सेविंग, और उसके अंदर ट्रीटमेंट के सारे ज़राए होते हैं। तो बास लोग ये भी समझते हैं कि या तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स, यानी वो जो पेशेंट उसमें आए आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें या तो उस एम्बुलेंस के अंदर भी कुछ इलाज हो रहा होता है या ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट दी जा रही होती है, तो वो होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो, लेकिन उससे वो निकला है, ये वर्ड एम्बुलेंस भी उसी से निकला है।
चले ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड तो शो हो रही है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और साथ साथ इनको जो हमारे जो एडमिट है उनको भी करते हैं। अच्छा जी, ये हो गए हमारे। आ जाएं भाई, अब्दुल मुईद खान, महा सैयद और सना अली, क्लास में आ जाएं। कम इन टू द क्लास, जल्दी आइए, बैठिए बैठ जाइए। कहाँ भाई, लेट क्यों हो गए? चलिए, ये इसका मैंने इंट्रोडक्शन अभी दे दिया, जो नए आए हैं तीनों। अब ये मैंने एम्बुलेटरी पेशेंट्स के यानी एम्बुलेटरी का वर्ड के डेफिनेशन बताई है, यानी इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, और अभी और इसकी डेफिनेशन और वर्ड के बारे में बताएंगे कैसा है ये देखिए। मीनिंग ऑफ एम्बुलेटरी, यानी एम्बुलेटरी से क्या मुराद है? एम्बुलेटरी क्या चीज़ होती है भाई? अभी मैंने बताया, लेकिन अभी फिर से मैं बताता हूँ जो नया है खास तौर पे। और द वर्ड एम्बुलेटरी रेफर टू वॉकिंग, अभी मैंने बताया था कि पेशेंट आता है, जो पेशेंट 24 आवर्स यानी 24 आवर्स से छोटे, ओवरनाइट तक नहीं रहता। ओवरनाइट रहता है तो वो इन पेशेंट हो जाता है। आउट पेशेंट में भी बस उसका ट्रीटमेंट वक्ती तौर पर होता है, और वो ओपीडी में डॉक्टर फिजिशियन को दिखा के चला जाता है, तो ओपीडी होता है। लेकिन एम्बुलेटरी में क्या हुआ, पेशेंट आया, पेशेंट ने कुछ थोड़ा सा देर थोड़ा इलाज हुआ, फिर उसके बाद रुका, रुक के बाद वॉक भी की उसने, इसलिए उसको एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहते हैं। यानी एडमिट नहीं हुआ, लेकिन उसने खुद ही या तो ऐसी वॉक कर ली, या मैं जैसे एग्जांपल दी कि आंखों की थोड़ी सर्जरी हुई, या उसको पकड़ के इधर उधर टहला दिया गया, तो वर्ड यहाँ से निकला है कि पेशेंट इस तरह के होते हैं कि उनको इस तरह केयर किया जाता है। ठीक, ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन ओवरनाइट नहीं रुकते। द वर्ड एम्ब्रॉयडरी रेफर टू वॉकिंग, इट इज यूज quite often in medical setting to refer to a variety of things associated with healthcare। और इसमें हेल्थ केयर की सारी जो है हम उसको फराहम करेंगे, जो कि फैसिलिटीज होती हैं वो भी हम एम्बुलेटरी पेशेंट्स को देंगे। इफ पेशेंट हैविंग आउट पेशेंट सर्जरी, इट्स एम्बुलेटरी। यानी आउट पेशेंट में तो मैंने बताया ना, पेशेंट एडमिट नहीं हुआ, आउट पेशेंट में ही आया, ओपीडी में आया और उसकी हम सर्जरी कर ली। आई की सर्जरी भी हो सकती है, माइनर जो है अगर वुंड है, या अब इमरजेंसी में भी इस तरह के कुछ पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी रूम में, तो वो एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्बुलेंस में चढ़ के आए हैं तो एम्बुलेंस, ये पहले बता दूं आपको, वो खुद भी आए हों तो वो भी एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहलाएंगे, चाहे अपनी गाड़ी में आए हों। ठीक है। It's ample once patient able to walk after surgery is upgrade to ambulatory status। जब यानी वो सही हो जाता है और समझो वॉक वॉक करने लगता है, उसको कहते हैं एम्बुलेटरी स्टेटस में आ जाता है, वो पेशेंट सारे एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहलाते हैं। इवन द कैन और वॉकर ही यूज इज कॉल्ड एन एम्बुलेटरी एक्टिव डिवाइस। अब जरूरी नहीं टांगों से चल रहा हो, वो अगर वॉकर में है, वो अगर व्हील चेयर है या इस तरह की कोई चीज़ लिया हुआ है, तो उसी जुमरे में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए कि वॉकिंग से निकला है ना वर्ड, इस वजह से ये हम वॉक को कह रहे हैं। सही होने के बाद इधर उधर चल चल के जाएगा, एडमिट नहीं होगा। ठीक। टू फुली अंडरस्टैंड द वेरियस वे यू हेल्थ केयर टीम will use the word ambulatory, let's look at its many use in medicines। अब ये तो है जो आजाद की वही यही आ रही है, और आगे देखिए, द वर्ड एम्बुलेटरी इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो है ये। एडजेक्टिव मींस क्या है, इसके मायने क्या होते हैं? रिलेटेड टू वॉकिंग। ये वॉकिंग से ताल्लुक जो है या चहलकदमी है, तो इससे ये वर्ड निकला है। और एम्बुलेशन या एम्बुलेशन कह लीजिए। ठीक, इट इज यूज्ड इन सेवरल डिफरेंट वे इन मेडिकल केयर सिचुएशन। ठीक है, ये तो हम बताया। अगली स्लाइड देखिए मजीद वजाहत के लिए। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स। ठीक है, एम्बुलेटरी के बारे में अब क्लियर वैसे हो गया। एम्बुलेटरी केयर और एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट रेफर टू केयर बीइंग प्रोवाइड आउटसाइड द हॉस्पिटल। ये भी हो सकता है कि वो पेशेंट वहीं था, उसके लिए टीम गई और उसको माइनर सर्जरी या जिस तरह की ट्रीटमेंट है उसको दे दिया, तो वो भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट एडमिट नहीं हो रहा तो उसको कहीं और जाके भी ट्रीट किया जा सकता है, या कोई ऐसी सेटअप हो, कोई ऐसा क्लिनिक हो जहाँ पे वो काम किए जा रहे हो, सर्जरीज या प्रोसीजर्स किए जा रहे हों। इट इज एनदर टर्म ऑफ आउट पेशेंट सर्विस। ये मैंने बताया ना, ये आउट सर्विस की एक ही एक ब्रांच ही होगी एक तरह की। लेकिन आउट पेशेंट सिर्फ नहीं हुआ, इसमें आउट पेशेंट में सिर्फ ना वॉकिंग, ना सर्जरी, ना इस तरह की कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है। इन एम्बुलेटरी केयर सेटिंग
the patients come for treatment and are not admitted as inpatient. देखिए बार बार बात भी रिपीट हो रही है तो ताकि क्लियर होती जाए. To a patient, to a hospital, they typically return home the same day. Same day में वापस चला जाएगा, एडमिट नहीं होगा. The term outpatient or ambulatory patient refer to the patient not admitted in the hospital. ये तो बात आपको पता है, दोनों में एडमिट नहीं हो रहे होते. In the modern era, the ambulatory care or outpatient setting has taken special importance interest among the healthcare professions. The easy access of the patients and the convenience of the patients and their satisfaction should be considered. ठीक है, जाहिर है पेशेंट आएगा, पेशेंट को जैसा कि भी ट्रीटमेंट दी जा रही है, सर्जरी की जा रही है, तो फुल्ली जो है उससे सेटिस्फाइड होगा पेशेंट, क्योंकि इतने मुख्तसर अरसे में या टाइम में उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है और उसको एडमिट की ज़रूरत नहीं हुई. पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए अगर एडमिट करने की ज़रूरत नहीं हो, उसी दौरान में कम टाइम में उसकी ट्रीटमेंट कर दिया गया, तो ज़ाहिर पेशेंट की सेटिस्फैक्शन भी उसमें ही होगी. ठीक है, अच्छा जी, अगली स्लाइड पे आते हैं. When used to describe a care setting as an ambulatory care, it is referred to the outpatient service. Repeat again. These are one that a patient walk into or out of the outpatient rather than the spending the right night as an inpatient. ठीक है, वॉक करेगा, आउट पेशेंट की सराउंडिंग में रहेगा, या किसी क्लिनिक में करेगा, या ऐसे सेटअप में चला जाएगा, लेकिन नाइट स्पेंड नहीं करेगा इन पेशेंट के अलावा ना, वो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ए पेशेंट और माइट हैव एम्बुलेटरी सर्जरी विच इज आल्सो कॉल्ड आउट पेशेंट सर्जरी. अच्छा, जो वो सर्जरी होती है उसको आउट पेशेंट सर्जरी कहेंगे. अगर एम्बुलेटरी में जो सर्जरी होती है, सपोज जैसे बताया आई की सर्जरी हो गई और पेशेंट एडमिट नहीं हुआ, तो ऐसी सर्जरी को कहते हैं आउट पेशेंट सर्जरी. ठीक है जी. जी महा आपकी जो म्यूट नहीं है, अब सही है, चलें. Healthcare professions may refer to one patient as ambulatory. This means the patient is able to walk around. After surgery or medical treatment, a patient may be unable to walk unassisted. And once the patient is able to do so, he is noticed to be ambulatory. A doctor may ask a nurse or therapist, is the patient ambulatory? देखें, कभी कभी इस तरह का डॉक्टर या कोई मेडिकल का कोई भी जिससे रिलेटेड पर्सन पूछे, इज द पेशेंट एम्बुलेटरी, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट एम्बुलेटरी है, पेशेंट जो है कि कुछ सर्जरी हो गई और वो रिकवरी की तरफ है, या बैठा हुआ है, या वॉक कर रहा है, या व्हील चेयर में है. ठीक है, तो ये आसान वर्ड में बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि देखिए जो मिस कॉन्सेप्ट लोगों का है कि एम्बुलेंस, बस एम्बुलेंस में है तो वही एम्बुलेंस के पेशेंट्स हो गए, जो एम्बुलेंस में आ रहे हैं वही एम्बुलेंस नहीं. इसकी वजाहत मैंने कर दी. अब ज़ाहिर ऐसे पेशेंट्स होंगे उनको एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहेंगे, जो कि इस अंडर कवरेज, इस सारी जो मैंने बयान किया है उसके कवरेज में जो पेशेंट्स होते हैं उसको एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहेंगे. द टर्म एम्बुलेटरी पेशेंट्स में आल्सो रेफर टू द आउट पेशेंट हु आर बीइंग ट्रीटेड इन द एम्बुलेटरी केयर सेटिंग रादर देन हॉस्पिटल इन पेशेंट. इट इज अ, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रिपीट हो रही है चीज़ें, ठीक है. इट इज अ साइनोनिम्स फॉर आउट पेशेंट, यानी एक तरह का आउट पेशेंट का पूरा, मैंने कह रहा हूँ सेम है, साइनोनिम कह दिया है, यानी उसकी मीनिंग एक ही है, लेकिन फर्क कहाँ है वो मैंने बताया. They are coming and going to the care setting and not spending the night. In this case, the patient may and may not be able to walk and they may need a wheelchair. ठीक है, wheelchair में रख दें उसको. And simply means the patient is not confined on the hospital. ठीक है जी. अच्छा जी, अब ambulatory care, मैं इनको एडमिट कर दूं जी. आइए जी, अलीशा. अच्छा जी, ambulatory care or ambulatory treatment refer to the care being provided outside of the hospital. It is another term of the outpatient service is ambulatory. ठीक है जी. और सेम डे में, ये एक चीज़ नहीं है कि दे टिपिकली रिटर्न होम द सेम डे, ये नहीं सेंटेंस में दे रहा हूँ मैं. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बाकी तो रिपीटिशन ज़्यादा हुआ है.
ये इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई हैं कि वो क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है एम्बुलेटरी केयर सेटिंग में, जो जो हो सकती हैं वो क्या है। Ambulatory care setting में maybe at the department with a hospital or at the facility outside of the hospital, and they include, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए वन बाय वन इसको पढ़ता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर्स ऑफिसेस वेयर अ पेशेंट्स कम टू सी अ डॉक्टर, ज़ाहिर है जहाँ पे वो एरिया जो जिसमें के जो है जहाँ डॉक्टर बैठा होगा तो वो एरिया भी उसमें शुमार किया जाएगा, एम्बुलेटरी एरिया कहलाएगा। एंड क्लिनिक्स इंक्लूडिंग द प्राइमरी केयर, स्पेशलिटी केयर एंड द मेंटल हेल्थ, ये इस किस्म के जितने भी क्लिनिक होंगे जहाँ पे ये पेशेंट को हम रेफ़र कर सकते हैं या पेशेंट को वहाँ बुलाएंगे, तो वो एरिया भी जो इसी में शुमार किए जाएंगे। अर्जेंट केयर सेंटर्स होते हैं। अर्जेंट केयर सेंटर्स क्या होते हैं जहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट ऐसी की जा रही हो जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, और बहुत ज़रूरी से मुराद है कि पेशेंट के लिए वो नीडफुल होगा, वो जल्दी करा दिया जाए, यानी लॉन्ग टर्म उसको ऐसा टाइम नहीं दिया जाए कि आज है तो एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद सर्जरी होगी या ट्रीटमेंट होगा। तो अर्जेंट केयर सेंटर्स में भी इसमें शामिल करते हैं। एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर, जहाँ पे सर्जरी हो रही हो, माइनर सर्जरी कह लीजिए, या ऐसी भी सर्जरी हो रही हो कि उसी टाइम पेशेंट चला जाए, उसको एडमिट की ज़रूरत ना हो। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल और एम्बुलेटरी सेटिंग, ठीक है, ये भी होता है। जो इमरजेंसी ईआर रूम होते हैं, इमरजेंसी रूम होते हैं, वो भी एम्बुलेटरी सर्विस फराहम कर रहे होते हैं। उसमें पेशेंट आता है और वो चला जाता है और उसको ट्रीटमेंट दी जा रही होती है इसी तरह की। ऑल्दो अ पेशेंट में और देन द एडमिटेड एंड बिकम एन पेशेंट, अच्छा वो अलग बात है कि पेशेंट इमरजेंसी में आता है, उसको एडमिट करना पड़ा, तो फिर वो एम्बुलेटरी नहीं कहलाएगा, वो फिर इन पेशेंट में आ जाएगा। लेकिन नहीं एडमिट हुआ और इमरजेंसी में है, इमरजेंसी रूम में है, पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो एम्बुलेटरी पेशेंट कहलाएगा। और वो एरिया इमरजेंसी रूम जो है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी है, एम्बुलेटरी सेटअप में आ जाएगा, केयर सेटिंग में आ जाएगा। अच्छा, सेम डे सर्जरी सेंटर इन हॉस्पिटल, जो ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिसमें सेम डे सर्जरी होती है, जो आया पेशेंट उसी दिन बिठा ला, अच्छा वो चलो भाई सर्जरी कर देते हैं, या सर्जरी भी हो गई या फिर स्टिचेस वगैरह लगा दिए या इस तरह की और भी चीज़ें हो गई। डे ट्रीटमेंट सेंटर सारे ऐसे जिसमें वो सारे अपने डेफिनेशन में बताया ना, ओवरनाइट नहीं रहे पेशेंट, तो हम इसलिए डे की बात की। डे ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं कि दिन ही दिन में उनको ट्रीट किया जाए और दिन ही दिन में उनको फारिग कर दी जाए पेशेंट्स को। मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कुछ ऐसी मेंटल सर्विसेज होती हैं जिसमें कि पेशेंट का साइकोलॉजिकली इलाज किया जाता है और उनको काफ़ी देर बिठाया जाता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर सेक्शन होता है, फिर दूसरा सेक्शन होता है, तीसरा सेक्शन होता है, तो वो एरिया भी और वो ग्रुप पेशेंट्स भी एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहलाएंगे और वो एम्बुलेटरी केयर सेटिंग में वो सर्विसेज कहलाएंगी। और विजन केयर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, विजन केयर में कि आई के जितने भी हैं, आई में भी यही होता है, आई में पेशेंट आता है उसे चला जाता है अगर एडमिट की ज़रूरत ना पड़ी तो इस तरह की कुछ चीज़ें, तो कैटरेक्ट देख लीजिए या और भी कुछ डिजीज़ हैं जिसमें उसी टाइम ऑपरेशन कर दिया जाता है और उसमें इवन के एनेस्थीसिया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, एंड डेंटल केयर आल्सो, डेंटल केयर भी इसकी एग्जांपल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एम्बुलेटरी केयर सेटिंग्स की, और यहाँ पेशेंट्स आएगा तो एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसको इसमें टाइम दिया। जी जनाब, ये मरियम एंड वर्दा, नहीं महाम है, महाम, ठीक है आइए। एंड तारिक आप आए हैं अभी, चलिए बहरहाल अगली स्लाइड। इसलिए कि ये छोटा टॉपिक है और छोटे टॉपिक को मैं भी ज़रा जल्दी ख़त्म करना था और ज़ाहिर टाइम भी ऐसा था। ठीक है, और इंटरप्रेटिंग आ प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन जो ओपीडी में जिस तरह यूज़ की जा रही होती है, पेशेंट को दी जा रही होती हैं, इसी तरह ये वाली एम्बुलेटरी में भी इसी तरह की जाएगी। इन पेशेंट का डिफर होता है कि इन पेशेंट में नर्स के थ्रू जा रही हैं, ज़ाहिर है उसको यूनिट डोज के थ्रू दी जा रही हैं। ठीक, इसमें क्या है, पेशेंट का पूरी ट्रीटमेंट के लिहाज से दे दी जाती हैं और वो मेडिकेशन उसको दे दी जाएंगी एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ मेडिकेशन उसको दी भी जाती हैं जो उसकी जो अगर सर्जरी हुई है तो उसी टाइम उसको यूज़ करने के लिए, या जो मेडिकेशन उसको यूज़ हो रही हैं इसी दौरान, तो वो भी उसको दे दी जाती हैं। और साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन भी उसी तरह दिया जाता है जो कि ओपीडी में दिया जाता है, सेम लाइक। तो वही चीज़ है, जैसे इसलिए यहाँ जी एक स्लाइड बता दी गई है कि उसमें पेशेंट को कैसे देखा जाता है जी। पेशेंट को
आइडेंटिफाई द पेशेंट्स एंड कंफर्म, ठीक है, आई आर है, ठीक है, वो कर दिया, कंफर्म है, CONFIRM, कंफर्म इस इंफॉर्मेशन। और वो जाहिर है जब पेशेंट उसमें एम्ब्रॉयडरी में आएगा तो उसी तरह बिल्कुल वो करेंगे, उसको नेम, उसका नेम और उसका जो क्या नाम, जो भी जिसे कंफर्म किया जाता है ना, वो कंफर्म करने की क्या वजूहत है। ये ऐसी बाइक गई थी साइलेंसर की, तो आइडेंटिफाई करेंगे, ज़ाहिर है वो मेल है फीमेल है, नेम क्या है, एज क्या है, ताकि इसमें भी चांसेस ना हो एरर के। एंड को रिलेट द डायग्नोस्ड विद द ट्रीटमेंट। अब जो उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है एम्बुलेटरी पेशेंट्स का, तो उसको क्या डायग्नोस किया गया है, उसका क्या ट्रीटमेंट यहाँ किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर है इसमें ओपीडी में तो चलो वो एकदम पकड़ा जा सकता है ना, इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ओपीडी में तो था कि पेशेंट आया, उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख दी गई, वो ओपीडी में आया, उसको मेडिसिन दी गई और मेडिसिन में कोई गलती हुई तो डबल चेक ट्रिपल चेक करके पकड़ लिया, वरना घर में फ़ोन कर लिया। लेकिन यहाँ तो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे सऊदीया में एक केस ये हुआ था कि डेंटल में एक साहब ने मुझे बताया कि वो तो उनको जब डेंटल के लिए अपना पेन हो रहा था, तो एक उनको मशवरा ये दिया गया कि अपना ये रिमूव कर दें, दांत रिमूव कर दें। तो उसने ठीक है कर दीजिए, जब कर दिया रिमूव, तो पता चला कि उसने दूसरा रिमूव कर दिया। ये चीज़ यहाँ भी होती होगी, फिर बाद में पता चला रहेगी क्या। तो ये बाकायदा इसको ट्रीटमेंट बी में भी पूरा डबल चेक करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या काम है, क्या इसकी प्रॉब्लम है, क्या ये चाह रहा है, इसको इसके भी डबल ट्रिपल चेक इस तरह किया जाएगा। और एक इसी तरह भी हुआ था कि लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, तो लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड कर ले। मतलब ज़ाहिर है कि अगर कोई गांव का आदमी है, ये क्या है, उसको अच्छी तरह समझा दें, या उसके साथ जो रिलेटिव वो समझा दें। जैसे जैसा ये हुआ था कि एक को अरेबिक नहीं आती थी, तो वो अरेबिक डॉक्टर था, उसने क्या किया कि उसने कहा कि अच्छा ये भी था कि, और इसने कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया, फिर बाद में इंग्लिश भी यूज़ किया, तो उस पेशेंट जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखता था, बंगाली, उसको इंग्लिश भी इतनी नहीं आती थी। उसे कहते हैं जैसे एक्सट्रैक्शन और रिमूव योर दिस टीथ, तो वो समझा नहीं, वो समझा कि वो फीलिंग की बात कर रहा है, वो फीलिंग, उसने यहाँ गर्दन हिला दी और उसका दांत रिमूव हो गया। तो ये भी होती है ना, तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को करना क्या है। और इसलिए एक बार ये ट्रीट है, ये सिर्फ मेडिसिन तो नहीं दे रहे कि एकदम इसमें तो पूरा ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो डेंटल हो, चाहे आई का हो, चाहे कोई भी हो। तो इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है ताकि इसमें ट्रीटमेंट दी जा रहा है। अच्छा, टाइमिंग इज रनिंग ऑन, तो ये आखिरी स्लाइड है बस, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे। डिस्पेंस द मेडिसिन विद क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट द यूज ऑफ स्टोरेज ऑफ इट। ठीक है, वही जो है पेशेंट काउंसलिंग करेंगे उसी तरह, ओपीडी की तरह, लेकिन इसमें ज़्यादा केयर करेंगे। तो ये ओवरऑल मैंने एक कॉन्सेप्ट देना चाहा है कि एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं, एम्बुलेटरी से मीनिंग क्या है, और इसकी डिस्पेंसिंग कैसी हुई मेडिकेशंस की। ओपीडी और आईपी आप ये पहले इसके बारे में जानते ही थे, लेकिन ये एक ऐसी टर्म थी कि इससे मिसकॉन्सेप्ट लोगों में फैला हुआ है और इस क्लियर नहीं था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह देखें, ये कुछ क्लासेस कुछ ही रह गई आज के दिन, ये सबमिट भी कराना है मैंने। ये कुछ मेरे ख्याल में आज क्लोजिंग तो नहीं है एलएमएस की, लेकिन ये जो लेक्चर्स सारे हुए ना जमा, ये आपको जमा हो रहे हैं, तो एक बार सारे लेक्चर्स आप कर लीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी मैं बना रहा हूँ, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा, ठीक है। यानी सॉफ्ट कॉपी से मुराद है वो मूवी के अलावा भी आपको लेक्चर्स दूंगा, जो कि उसमें पावर पॉइंट या वर्ड में होंगे, लेकिन आपने एक बार जरूर उसको देखना है ना। ना अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि आपकी टाइमिंग जो है वो उसको देखा जा रहा है, उसको देखी जा रही है कि नहीं, इसलिए कि एक बार ये व्यू से मुराद होगी। जैसे अभी आप सपोज आज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, कि आज कितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम है, खाली मैं बता नहीं रहा कितने कम स्टूडेंट, लेकिन उसमें जो है स्टूडेंट्स जो हैं, व्यू होगा तो पता चल जाएगा क्लास अटेंड की है, चाहे देर से की, चाहे रिकॉर्डिंग बाद में सुन ली, ठीक है। तो वो आप इसकी यूट्यूब में जरूर जाएं और उसको एक बार व्यू जरूर करें। बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, और व्यू करेंगे तो आपके भी मेरे हाल में नाम का भी पता चल जाएगा कितने लोगों ने इवनिंग में, कितने लोगों ने मॉर्निंग में अटेंड किए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक आध जो सवाल कर सकते हैं, जो अगर डाउट है तो, वरना हम क्लास को क्लोज करते हैं और आपकी दूसरी क्लास की तैयारी करिए, आप जैसा कहिए। अच्छा जी, आज CR GR है मौजूद या नहीं है? आज CR और JR की छुट्टी है क्या, लीव पर है? सर यूनी कब तक ओपन होगी सर?
ये बता सकते हैं? यार ये ऐसा सवाल किया है कि मेरे ख्याल में ये अभी शायद वीसी साहब भी शायद ना बता सकें, या कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी भी ना बता सकें। इसलिए कि देखें, अनाउंस तो हुआ है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या अनाउंस किया उन्होंने, कहा कि 15 सितंबर का टाइम दिया है ना। और उसमें भी कहा था कि हम देखेंगे, केसेस देखेंगे कि कोरोना केसेस कितने हैं, केयर कितने हो रहे हैं, और है तो फिर हम एसओपीज के तहत यूनिवर्सिटी खोल देंगे। अगर खुल जाए, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह केसेस कम होते जा रहे हैं, और डेथ भी कम हो रही हैं, और रिपोर्टिंग भी कम हो रही है, और ट्रीट अच्छे खासे हो रहे हैं, तो अगर ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी सुन जाएगी। 15 अगस्त को भी खुल सकती है, लेकिन कोई डेट इसकी नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक, तो अगर हो जाए तो अच्छा है कि एग्ज़ाम आपके उसी लिहाज से फिर सामने सामने हो जाए, और मुश्किल कम हो जाए। लेकिन आप दोनों तरह से तैयार रहिए। एग्जामिनेशन वाले ये बताएंगे आपको कि कब एग्ज़ाम होगा, और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और विद गवर्नमेंट के जो कंसर्न से बताएंगे कि कब होगा, लेकिन अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। लेकिन आप तैयार रहिए, ठीक है। और साथ साथ तैयारी तो रखिएगा इस सेमेस्टर की, चाहे ये एग्ज़ाम इधर हो, चाहे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, चाहे एग्ज़ाम फिजिकली वहीं पर हो। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करें, दुआ करें कि खुल जाए भाई। ज़ाहिर है वो बात जो है, फिजिकली जो बात होती है वो ऑनलाइन तो बात नहीं आती ना। जी, और सर कोई? जी बोलिए। सर आपने अभी वो जो स्लाइड नंबर 7 में आपने पॉइंट्स बताए थे ना, जो आप बोल रहे थे ये इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर डे ट्रीटमेंट सेंटर आपने बोला था। तो जी सर जी। अगर जैसे रात के टाइम पे कोई पेशेंट आता है और वो मतलब वो जल्दी अपनी ट्रीटमेंट करवा के चला जाता है 1 आवर या 2 आवर में, तो हाँ सर हाँ, वो एम्बुलेटरी नहीं ना कहलाएगा? वो भी कहलाएगा। देखिए इसका मतलब ये थोड़ी, ये तो एग्जाम्पल दी है ना, ये तो एग्जाम्पल दी है, ये हो सकती हैं। अगर अच्छा। वो नाइट में है और चला जाता है, एडमिट नहीं हुआ, तो वो भी कहलाएगा। डे ठीक। डे वाला तो ठीक कंपलसरी ठीक हुआ ना, डे वाला तो हर हाल में ही होगा। ठीक। ठीक है। नाइट वाला भी ठीक है अगर सर। आया और चला गया तो वो भी होगा, एडमिट नहीं हुआ तो। ठीक है। तो ये तो बहुत सी एग्जाम्पल है, यानी सही कि है। ये 8-10 एग्जाम्पल दिए हैं, और आपने जो दिए हैं वो भी हो जाएगी, वो भी ऐड कर लें, वेरी गुड। वो भी ऐड कर लें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं ठीक है है, सर। ये भी है वो भी। अच्छा। ठीक है ना। गुड। ठीक है सर। सही है, वेरी ठीक है गुड सर। वेरी गुड। थैंक यू। ठीक है, मेरे ख्याल में और कोई है तो ठीक है, वरना इसको क्लोज कर देते हैं, इसलिए कि वैसे भी 3 मिनट्स जो इस मीटिंग के रह गए। ठीक है, क्लोज करेंगे, कोई एक आध सवाल है? ठीक है, चले फिर अगली फिर आप लोग सर क्लास। क्लोज कर दो। ठीक है, ओके जी, टेक केयर टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर। मस्सलाम।